बताएगा कि किस तरफ फिर मुल्की सियासी हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरफ तो कहा जा रहा है, इमरान खान ने जेल से पैगाम दे दिया है वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को कि वो सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। ताहम दूसरी जानिब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, सुहेल अफरीदी सारा मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ डाल देते हैं कि जब वो कॉल देंगे महमूद अचकज़ई साहब तो तहरीक इंसाफ तैयार होगी, हम आपके पीछे चलने को तैयार होंगे। तो ये क्या मामला चल रहा है? तहरीक इंसाफ मुज़ामत करेगी या ये मामला सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कंधों पर ही रखा जाएगा? वो तो फिलहाल मुफाहमत की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समरबाज साहब। जहाँ तक खान के जो ऐलान का ताल्लुक है, उन्होंने तो बड़े दो टोक वाज़ेह अल्फाज में सुहेल अफरीदी को पैगाम दिए कि आपने निकलना है। अब PTI में ये जब इनको मुकर्रर किया गया था तो ये इस कमिटमेंट पे थी कि 24 नवंबर पे वो काफिले जो हैं इस्लामाबाद लाएगा, और 26 नवंबर का वादा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद एक नई इख्तिरा ईजाद की गई कि जनाब गेन समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और हसन सरदार के पास जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं सलमान अकबर राजा साहब ऐलान करेंगे, जुनेद अकबर खान ऐलान करेंगे, फिर कहते हैं अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब करेंगे, फिर कहते हैं जी अचकज़ई साहब बात करेंगे। अचकज़ई साहब ने तो उस दिन पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में दो टोक अल्फाज में कहा कि एहतजाज जो है वो बच्चों को मरवाना है और मैं बच्चों को नहीं मरवा सकता हूँ। तो लिहाजा उसने खुल के जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, मुझसे पूछे बगैर मुझे क्यों पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया, PTI की पॉलिटिकल कमेटी में। और उन्होंने कहा जब तक मेरी खान से मुलाकात नहीं होती है, हमारे मामलात पे नहीं पाते हैं, तब तक मेरी तरफ से किसी लेवल का कोई इंतजार ना करे। ये बातें मख्फी रख रहे हैं। दूसरी तरफ वर्कर जो हैं और खान, वो अब उनका इंतजार का लेवल जो है ना वो एग्जॉस्ट करता जा रहा है। सुहेल अफरीदी साहब को ये अंदाजा है कि पार्टी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, पार्टी में जो इंतजामी तौर पर और एज ए पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली ये इसकी अभी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई है। एहतजाज के लिए बहुत सारे काम पहले करने होते हैं और आम आदमी को बावर कराना होता है कि उनका निकलना क्यों जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी फिल वक्त इमीडिएटली एक लाए अमल दे कि 10 लेकिन आप खुद 20 तो कह एक रहे हैं कि महीना के बाद लोग हम। निकलने के लिए तैयार हैं, आपके कारकुनान, आपकी जो यूथ है वो निकलने के लिए तैयार है। तो ये जो सुहेल अफरीदी की तरफ से कॉल का ना देना या इसमें अवॉइड करना, आप कह रहे हैं कि ये उनका अपना फैसला है या वो तंजीमी मामला या तैयारी ना होना उसकी वजह आप बयान कर रहे हैं? देखिए क्योंकि आप यूथ दो मुख्तलिफ तैयार बातें हैं, कर रहे हैं आप। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ यूथ भी तैयार हैं, लोग निकलना भी चाहते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए जो तैयारी दरकार है मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, जो एहतजाज पाकिस्तान में जिस तरह ट्रीट होता है, अगर आप 50,000 1 लाख लोगों को लाते हैं तो उनका हशर साबिक़ा से भी बुरा होगा। अगर आप 4 से 5 लाख लोग निकाल लाते हैं तो फिर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। 4 से 5 लाख लोग निकालने के लिए एक लाए अमल मुरतब करना लेकिन तो होगा पूरे पाकिस्तान। 4-5 लाख लोग जो है वो सिर्फ KP से निकलने से ही तो तब्दीली नहीं आएगी। वो तो पंजाब में भी लोग आपको निकालने पड़ेंगे। पंजाब में तो फिलहाल कोई निकलने को तैयार नजर नहीं आ रहा। पिछले भी जितनी भी कॉल दी गई हैं, पंजाब से तो लोग नहीं आ सके इस्लामाबाद की किसी की तरफ आने वाली किसी भी कॉल में। हमारा बात साहब, एक एक हल्के में 5-5 लाख वोट पड़े हैं PTI को। मेरे अपने जिले की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। 5 लाख लोग कोई इतने नामुमकिन तो नहीं है कि 5 लाख लोग नहीं भगत निकाले साहब, जा लोग सकते, वोट तो लेकिन दे पांच देते लाख हैं, लोग वोट तो डाल देते हैं, लेकिन डंडे खाने के लिए हर कोई सड़कों पर नहीं आता। देखिए ये डिपेंड करता है ना कि आप लोगों को कायल किस तरह करते हैं। गीर में हमारा जलसा था 9 मई के बाद, 1.5 से 2 लाख लोग आए थे। कसूर में 1.5 लाख लोग निकले थे। कराची में 2 लाख लगभग लोग मेरे साथ निकले थे। ये 9 मई के बाद की। अगर आप लोगों को निकालने का हुनर जानते हैं, आप लोगों को कायल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं, और लोग ज़हनी तौर पर कायल हो जाते हैं, तो एक अज़्दहाम आता है। ये नहीं भगत हो साहब, सकता है कि खान एक आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज भी तो कल की सजाओं के ऊपर जो है वो कॉल दी गई थी कि लोग एहतजाज करें। कितने लोग निकले KP में आज एहतजाज करने के लिए सजाओं के खिलाफ? देखिए ये पार्टी जब तक मुनकसिम रहेगी, जब तक पार्टी में ग्रुपबंदियां रहेगी, जब तक पार्टी में लीडरशिप जो है वो एतमाद से महरूम रखी जाएगी, और जब तक पार्टी मुतहिद नहीं होगी और पार्टी अपना ढांचा दुरुस्त नहीं करेगी, ये भूल जाए कि ये 1 लाख लोग भी निकाल सकते हैं। पहले ये लवाजिमात पूरे करने होंगे। जब आपने तमाम लीडरशिप को यकजा करके आपने इनको बिठाना है कौम के सामने,
और उन्होंने अल्फ उठाना है कि कुछ भी पेश आ जाए हम वर्कर के साथ रहेंगे। जब लोगों का ये यकीन होगा कि लीडरशिप भागेगी नहीं, लीडरशिप मौजूद रहेगी। यहाँ पर तो आप मादी के एहतजाज देख लें, सही। जो चैनलों पे आके आपसे गुफ्तगू करते हैं, इनमें से कोई हजरत कभी हमारे एहतजाजों में आया ही नहीं है। सिर्फ स्टूडियो की हद तक जो है वो कलाबे और बुलंद बांग दावे करते हैं। तो मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूं कि पार्टी को पहले अपनी सलाहियत को जो है निखारना होगा, सही। प्रमोट करना होगा। 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक पार्टी बहुत सारे नुकसान उठा चुकी मरवत है साहब तंजीमी तौर ये पर। बताएं कि अब तो आपने कहा ना वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाली बात चल रही है। अब तो मामला ये है कि खान साहब ने कहा सुहेल अफरीदी से कि आप बंदे निकाले सड़कों पर आए। सुहेल अफरीदी ने मामला सारा डाल दिया महमूद अचकजई साहब के ऊपर कि वो कॉल देंगे तो फिर हम निकलेंगे उनके पीछे। महमूद अचकजई साहब ने तो सारा मामला मियां नवाज शरीफ पर डाल दिया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सबको बिठाएं, मुफाहमत करें, मौलाना फजल रहमान पर डाल दिया है। ये तो मामला चलते चलते सारा मामला उन मियां नवाज शरीफ पे आ गया कि जिन पे तरीके साफ इनके खिलाफ आज तक कैंपेन करती रही है, इनके खिलाफ तरीके साफ आज तक बयान देती रही है, सारा मामला उन पे आ गया। फिर तो आपको देखिए सुलह कर ही लेनी पीटीआई को चाहिए फिर। फिर भी या इंतहाई नागुफ्ता पे हालत है, फिर भी पीटीआई को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। माजी में 3 दफा इन्हीं एहतजाजों की तफील तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने खान की रिहाई के लिए हमारे साथ गुफ्तगू सुन्नीत की, हमारी सेटलमेंट होते होते रह गई और वो भी हमारा अपना तकब्बुर था। तो लिहाजा जिस दिन पार्टी 1 लाख से ज्यादा लोग, यानी अगर इन्होंने हर हालत में ये कंफर्म करना है कि खान को निकालना है, तो कम से कम 3 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में होने चाहिए। ये 3 लाख लोग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि पार्टी अपनी अपने सफे तो दुरुस्त कर ले। यहाँ पे तो कभी एक बेन बजा रहा है, कभी अली खानम जो है किसी को उखाड़ रही है, कभी सलमान अकम राजा जो है दूसरी बांसुरी बजा रहा होता है। अभी तक तो ये अपने मफादात और अपने मकासद से निकले नहीं है। पार्टी के अंदर एक मायूसी की कैफियत है। जब तक ये तमाम ये चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, 4 काम कर ले पीटीआई, तो खान बाहर आ सकता है। नंबर 1, पार्टी जो है तमाम लीडरशिप सफाना हो। नंबर 2, पार्टी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना ले जिसके लिए कोऑर्डिनेशन करें, फिर सोशल मीडिया पे मोटिवेशन करें। हर आदमी जो है ये समझ ले कि हमने पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, सही है। अदलिया की आज़ादी के लिए, जिन हालात से पाकिस्तान अरबकनार हो चुका है, इसको इस दलदल से निकालने के लिए हमने जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों, खवातीन सबको निकालना है। ये मुमकिन है। ये बताइएगा कि अब ऐसे में तो जिस तरह से सजाएं हो रही हैं एक के बाद एक, वो बड़ी तेजी दिखाई दे रही है सजाओं के अंदर। अब तो जो क़यादत आपकी लाहौर कोट लखपत जेल के अंदर थी उसे भी रियलाइज हो गया है कि लड़कर हुजामत करके मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि अब मुफाहमत में ही इन तमाम मसाइल की कुंजी है। वहां से भी जो खत सामने आया 2 रोज पहले, वो भी कह रहे हैं कि मुफाहमत करनी चाहिए। तो ये मुफाहमत वाला तरीका ही आप समझते हैं कि बेहतरीन रास्ता है, या मुजामत करके ही मसाइल हल हो सकते हैं? जी जी। पाकिस्तान में अगर ये लोग नाकाम हो जाते हैं जिनको ड्यूटियां खान दे रहा है, मेरा ख्याल है मार्च के बाद फिर एक मौका मैं लूंगा खान से, और फिर ये अगर तमाम लोग नाकाम होते हैं, फिर मैं करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तानियों को किस तरह निकाला जाता है। लेकिन अभी नहीं, मैं न इनके किसी एहतजाज में शामिल हूंगा, न मैं इनके एहतजाज की कामयाबी के लिए कोई कोशिश करूंगा।